फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इनर वॉइस में। हमारे इस चैनल में बात होगी कुछ मेरी, कुछ आपकी और कुछ हम दोनों के इनर वॉइस के बारे में, हमारे मन की आवाज़ के बारे में। आज मैं जिस बारे में बात करने वाली हूँ वो टॉपिक है माफ़ी के बारे में। बस अब माफ़ भी कर दो यार, मतलब हम माफ़ी मांगेंगे। अब ये माफ़ी हम किससे मांग रहे हैं और क्यों मांग रहे हैं, इसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और हो सके तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि किसी को ये बातें सुनानी चाहिए या बतानी चाहिए तो आप उसके साथ ये शेयर भी कर सकते हैं। तो अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको गुलजार साहब की लिखी हुई कुछ लाइनें सुनाना चाहूँगी जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मतलब मैं जब से इसको सुनी हूँ तो मेरे दिमाग में गूंजती है, मैं इससे कभी डिस्कनेक्ट नहीं हो पाई। तो वो लाइन कुछ ऐसी है कि दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई जैसे एहसान उतारता है कोई। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई जैसे एहसान उतारता है कोई। दिल में कुछ यूँ संभालता हूँ गम, दिल में कुछ यूँ संभालता हूँ गम जैसे जेवर संभालता है कोई। आईना देखा तो तसल्ली हुई, आईना देखा तो ये तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। कितना अकेलापन की बात हो रही इसमें। ये कुछ ऐसी लाइनें हैं जिनसे ज़िंदगी में कभी ना कभी आप ज़रूर कनेक्ट हुए होंगे। और अगर आप कनेक्ट हुए हैं तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। और तो आइए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अपनी इस वीडियो का जो मेन मुद्दा है, मकसद है, उस पे चलते हैं। हम बात करते हैं बस अब माफ़ भी कर दो। तो इतनी नाराज़गी अच्छी है क्या? उसने ये कहा, उसने ऐसा किया, उसने वो क्यों नहीं किया? और कितना सोचोगे? वफ़ा नहीं मिली, कदर नहीं है, या वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। क्या इन बातों से अब कुछ हो सकता है? क्या कुछ भी ठीक हुआ है इतने दिनों में ये सब सोचकर? शायद नहीं, है ना? तो अभी और कितने दिन सोचना है इस बारे में? अगर मैं पूछूँ तो एक तरफ़ा मोहब्बत बोलेगी कि जब तक है जान बस इसी बारे में सोचना है, यही सोच सोच के पूरी लाइफ ख़त्म कर देनी है। पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता ना। हकीकत में किसे फ़र्क पड़ रहा है तुम्हारी नाराज़गी से? क्या सच में जिसे तुम्हारी कदर नहीं है उसे तुम्हारी नाराज़गी से फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं ना। जब उसको तुम्हारी कदर नहीं है तो तुम्हारे गुस्सा होने ना होने से, वो भी जब जब वो जा चुका है, तो उसे क्यों कोई फ़र्क पड़ेगा? तो फिर आपका ये गुस्सा किस पे है? कौन हर्ट हो रहा है आपकी इन बातों से? असल में तकलीफ़ किसे हो रही है आपके इस नाराज़गी से या इस रवैये से, जहाँ आप रुक गए हो, मतलब आगे नहीं बढ़ रहे हो, या बस वही चीज़ें सोच के, सैड सॉन्ग सुन के और बस खुद को रोक लेना चाहते हो, मतलब कवर कर रहे हो, पैक कर रहे हो खुद को। एक तरीके से आप उस माहौल में खुद को क्वारंटीन करना चाह रहे हो। मतलब ये है कि जो ये आप दुख, नाराज़गी जता रहे हो, ये आप खुद से जता रहे हो, खुद को परेशान कर रहे हो। जो आपसे दूर हो चुका है, वो सच में दूर जा चुका है। तो उसके लिए खुद को और कितनी तकलीफ़ देनी है? बंद करो ये सब बकवास है। मतलब सीरियसली किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, आप खुद को कितना भी हर्ट करो। बेचारा आपका दिल जो मूव ऑन करना चाहता है, बार बार ट्राई कर रहा होगा मूव ऑन होने का, इधर उधर अपना मन लगाने का, आप उसको बार बार वही पुरानी चीज़ें याद दिला के हर्ट क्यों कर रहे हो? जो कड़वाहट भीतर बढ़ती जा रही है ना, सच में ये सिर्फ आपको तकलीफ देगी। यकीन करो। बस करो ये सब, मतलब सीरियसली बस करो। अपनी आंखें बंद करो, अपने दिल की सुनो। अभी तक औरों को बोलते आए हो ना, आज खुद को बोलो, अपने दिल को बोलो, आई लव यू। कई बार किसी और के लिए खुद को संवारा है ना तुमने। आज आईने के सामने खड़े हो जाओ, खुद के लिए तैयार हो, अपने बाल संवारो, अपनी नज़र उतारो। काफ़ी टाइम से जो अपनी बकेट लिस्ट थी ना, जिसको आप करना चाह रहे थे कि जब मैं फ्री हो जाऊँ तो मैं ये करूँगी, वो करूँगी, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी। अभी टाइम आ गया है कि अपनी बकेट लिस्ट निकालो और अपने सारे ड्रीम्स पे काम करना शुरू करो, वन बाय वन। उठो, चलो, गिरो, संभलो, फिर भागो। अगर गिर भी जाओ ना तो ज़ोर से हंसो। यकीन करो, अगर आप खुद पे हंसोगे तो कोई और आप पे नहीं हंसेगा।
रुकना नहीं है, बस बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, गिरना उठना संभलना। एक दिन आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे, अपने सपनों के साथ उड़ना सीख जाओगे। लेकिन वादा करो, इस बार दूसरों से ज़्यादा आप खुद को अहमियत दोगे, खुद को प्यार जताओगे, समझे? तो ये हाय मैं बेचारी, हाय मैं बेचारा बनना बंद करो और प्लीज़ आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। है जो खुला आसमान आपके लिए, उस पे उड़ो, उड़ान भरो। बहुत सारे नए परिंदे आपका वेट कर रहे हैं, फिर चूज़ कर लेना कौन परफेक्ट है। तो बस अब खुद को माफ़ करो, अपना दिल साफ करो और आगे बढ़ो। जो चला गया उसको खुशी खुशी जाने दो, उसके लिए भी दुआएं रखो। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आई होगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। ख़त्म करने से पहले आपको 2 लाइनें बस और सुनाना चाहूँगी। कुछ लाइन्स है, सुनी होंगी आपने। कुछ तो रही होंगी मजबूरियाँ उनकी भी, यूं ही कोई चाह कर बेवफा नहीं होता। तो रही होंगी मजबूरियाँ उनकी भी, यूं ही चाह कर कोई बेवफा नहीं होता। और कभी खुद को भी टटोल कर देखो, फासला बेवजह नहीं होता। तो समझे, कभी अपनी गलतियों को भी देखो कि क्या प्रॉब्लम थी और आगे हमें उसे नहीं कंटिन्यू करना है। इसी के साथ प्लीज़ खुद को माफ़ करो, उसके साथ जाती करना बंद करो और आगे बढ़ो। थैंक यू। इसी के साथ आज की मेरी बात कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, पसंद आई होंगी। तो एक बार फिर बस वही बोलना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपको लगता है किसी को बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ शेयर करिए। कमेंट में बताइए कि आपको मेरी बातें कैसी लगी। थैंक यू, बाय।